ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में कनेक्ट, आप जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप सभी का वेलकम है, जस्टी ग्रुप के अंदर स्वागत है। और आज हमारे साथ एक शानदार डायनेमिक लेडी लीडर कनेक्ट हैं कानपुर से, शशि मैम। तो मैम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैम बाय प्रोफेशन एक टीचर है, गवर्नमेंट जॉब में है। और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप कर रही हैं, पार्ट टाइम टीएन्स को समझ रही हैं, सीख रही हैं और लोगों को सिखा रही हैं, समझा रही हैं। और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर मैम ने बहुत अच्छा वर्क किया, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें मैम ने अचीव करी, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, समझी है। आज आप जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप सभी लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलने वाला है। सो गुड मॉर्निंग मैम, अगर आप रेडी हैं तो। शशि मैम, शशि मैम गुड मॉर्निंग, अगर आप रेडी हैं तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल पे। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जितने भी सम्मानित लीडर हमारे साथ में हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आभार, आपने मुझे इस लायक समझा कि इस पैनल पर मुझे बुलाया है। थैंक यू अमन जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिलता है, और इसी बहाने हमें भी कुछ सीखने को मिल जाता है आप लोगों के साथ में। वरना तो कोई भी चीज़ जब तक कि इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है, तब तक कि एक दो बार करने के बाद समझ में नहीं आती है। कोई भी काम करने के लिए हर किसी के तरीके होते हैं, और हर व्यक्ति काम करता है और सीखता है। उसे आगे जाना, एक ही उद्देश्य है कि आगे जाना है। तो सबसे पहले एक ग्रेटिट्यूड होता है, जो हमें सबको धन्यवाद देना है। सबसे पहले तो हम अपने नेचर को धन्यवाद देंगे कि सबको हवा, पानी, धूप सबको एक जैसी मुहैया कराई है, और हम लोग उसका सेवन कर रहे हैं। हम अपने माता-पिता को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस लायक मुझे बनाया, और हम आज इस लायक बन पाए कि आप लोगों के समक्ष हैं, और कुछ सोच विचार करने का जो आज हमें सीखने का मौका मिला है। ये हमारे पिताजी ने, हम उस समय सोचा था कि एजुकेशन का महत्व क्या है, तो उस पे जोर दिया। और समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है, हमें उसे अडॉप्ट करना पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं कि अब दुनिया में 5% ही लोग हैं जो नए काम करते हैं, 95% लोग जो होते हैं वो पुराने कामों पर ही चलना पसंद करते हैं। और बहुत सी चीज़ें हम देखते भी रहे, लेकिन वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाए। लेकिन जब इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए, तो बहुत सी चीज़ें उससे मैच करती हुई थी, और हम लोग समझ नहीं पाए क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसा बता दिया गया, वैसा हम लोग करते रहे, और उसमें किसी की गलती नहीं। क्योंकि एक समय था जब चूल्हे पे खाना बन रहा था, तो सभी लोग बना रहे थे, लेकिन कुछ लोग गैस पहले ले आए थे, तो हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी में चले गए थे। आज लगभग सब जगह गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो आज चूल्हे पे खाना बना रहा है वो बहुत पीछे है। उसी तरह से टेक्नोलॉजियाँ बदलती हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ या जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको हमें स्वीकार करना पड़ता है। आज के समय में जिसके पास फ़ोन नहीं है, वो अधूरा है। उसी प्रकार से जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म है आज वेलनेस का। आज जिसको वेलनेस समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है, वो आगे आने वाले समय में बहुत पछताएगा कि शायद पहले अगर हमने समझ लिया होता, तो आज जो मेरी दशा है, इस दशा तक ना पहुँचते, और पैसा भी कमाने का रास्ता बनता। बहुत कुछ हमें सीखने समझने का मौका मिलता। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो हम लोग अभी उनको अवेयर कर रहे हैं। बहुत सी घटनाएँ हैं, बहुत सी स्टोरी हैं जिनको रिलेट करना पड़ता है। अभी भी हम लोग गाँव में जाते हैं तो पढ़ाई का महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन जब तक गाँव वाले पढ़ाई का महत्व समझे, तब तक पढ़ाई का महत्व उनसे दूर हो चुका था। हम लोगों के समय में नौकरी का बोलबाला था। उस समय भी लोगों ने नौकरी को डिनाई किया था, क्योंकि वो लोग नौकरी के बारे में नहीं जानते थे, और जो लोग जानते थे उसका फ़ायदा उठाया। हमारे साथ में बहुत से लोग जानते थे, जो आज से हमसे 10 साल, 11 साल पहले इसको शुरू कर चुके थे, वो आज 5% की दुनिया में राज कर रहे हैं। और हम लोग अभी भी समझा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, और हमको भी बदलना होगा। काम करने के तरीके बदल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर मैंने पीपीटी चलाई थी, और उसका कुछ पार्ट रह गया था। उसके 4 पार्ट हैं, 1 पार्ट मैंने चला दिया था।
उसके कुछ पार्ट अभी शेष है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और धन्यवाद देंगे इस पैनल पे जिसने मुझे इस टीएस बिजनेस को से रूबरू कराया था, हमारे जो अपलाइन हैं अरविंद सिंह, उनको धन्यवाद देंगे। उसके बाद अपलाइन से अपलाइन और अपलाइन से अपलाइन मिलते चले गए, और आज इनकी फ्रेंचाइजी का हम लोग सेवन कर रहे हैं, जिन्होंने हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराई। प्रतिष्ठा मैडम का धन्यवाद देंगे, अर्जुन सिंह का धन्यवाद देंगे, और जो हमारे क्रॉस लेग के लोग हैं उनका भी धन्यवाद देंगे कि उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और उनसे भी मोटिवेट होते हैं, और सब एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए और हम अपने विषय में बात करेंगे कि जो आज एजुकेशन में या इस इस डायरेक्ट सेलिंग में जो चेंजमेंट हो रहे हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी भी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत जल्दी चेंजमेंट नहीं होता है, और तब चेंजमेंट होता है जब तक हम बहुत पीछे रह चुके होते हैं। तो एजुकेशन का हर जगह पे महत्व रहा है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, और वो लोग किस्मत वाले होते हैं, जैसे हमारे साथ में गोपाल सर हैं, उनको समझ में आ गया तो यहाँ पर वो लोग भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन वो बहुत भाग्यशाली कह दें, या वो अलग किस्मत लिख करके आते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है और आज उनके पास अच्छी भली इनकम आ रही है। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। लेकिन फिर भी सीखना तो पड़ता ही है, और वो भी जैसे भी हो एन प्रकरण केन वो भी सीख रहे हैं। कुछ लोग सुन के सीखते हैं, कुछ लोग लिख पढ़ के सीखते हैं। ये सब अपना ऑडियोबल विजुअल वीडियो वाला कोई सुनता है, कोई कुछ का, ये सब अपनी अपनी टेक्निक होती है। कुछ लोग लिख कर सुनते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन सीखते सब लोग हैं। तो ज्यादा हम समय न लेते हुए अपनी पीपीटी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट बार मैंने शायद शेयर किया था, आप लोग को एक बार रिमाइंडर करा दें। और मेरी पीपीटी हमें उम्मीद है शायद शेयर हो रही होगी, कोई भी बता सकता है। को होस्ट कोई बता दे शेयर हो रही है। हेलो। सर अभी मैम अभी अभी गुड नहीं हो मॉर्निंग मैम, रही। अभी शेयर ठीक से नहीं हो रही है आपकी। नहीं हो रही है। ठीक से नहीं हो, अब होने लगी मगर ठीक से नहीं हो पा रही, पूरा फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही है। अब आ रही है? अभी अभी नहीं नहीं मैम। आ रही है। अभी भी नहीं आ रही नहीं नहीं, फुल नहीं। नहीं हो रही है, पूरी नहीं दिखा, हल्की सी बस दिखाई दे रही है। है? ऐसा क्या दिक्कत आ गई भाई? और हमारा एक्सपर्ट तो है बाहर। एक मिनट। मुझे ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है इसको छोटा करने का। मैम मैम अपनी आपको इस स्क्रीन को ऊपर ले जाइए, उसको टच करके क्लियर शायद नहीं है। नीचे चला गया है। एक मिनट, आ गया है, देखते कहाँ पे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है पीपीटी को उसको छोटा ऊपर। बड़ा होता है ना मैम। हाँ हाँ हाँ, वही कुछ हो रहा है। मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है वो। उसी को ऊपर ऊपर की तरफ ले जाइए मैम, बड़ा हो जाएगा वो। जी, और नीचे आइए बीच में। ठीक आपकी है। स्क्रीन शेयर हो रही है पर बीच में नहीं, साइड में हो गई है, और बीच में ले आइए। क्या प्रॉब्लम आ गई देखना जरा। उसकी शेयर में पूरी शेयर हो रही है, कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है? दो शेयर हो रही है? नहीं, वहां नहीं शेयर हो रही है। लेग पे करके जब करते तो तो पूरी स्क्रीन नहीं आ रही उन लोगों को। शेयर। आ अब गई है? मैम, आ जी गई जी, अब अब आ सही गई। है। ओके, आ गई आ गई। आ गई है। ठीक ठीक ठीक। अब क्लियर है ना? यस तो सर मैम। हमने नेटवर्क मार्केटिंग पे बात करी थी कि हमें क्यों करनी है, क्या कारण है, उसके बारे में बात की थी कि हमें इससे क्या बेनिफिट है और हमें क्यों करनी है। तो यहाँ पे ये भी बताया था कि इसमें हमारा टाइम और जो रेट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इनकम हमारी, जैसे हम लोग जैसा काम करते हैं, जैसी हमारी एजुकेशन होती है वही मल्टीप्लाई होती है। उस पर चर्चा की थी। और ट्रेडिशनल बिजनेस वालों से भी चर्चा की थी कि उनके पास क्या होता है
और नेटवर्क मार्केटिंग से क्या था कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास टाइम और जो इनकम होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। यही खासियत है, यही ब्यूटी है, और ये कंपाउंडिंग साइंस है। और यहाँ पर पूरा क्लियर किया था कि हमारी कैसे इनकम बढ़ जाती है, क्या कारण होता है, तो पूरा बताया था क्या क्या करना होता है तो हम कर सकते हैं। ये 6 पिलर की बात की थी। और हमें प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है, इस पे भी बात की थी कि लिस्ट लिमिटेड होती है तो हमें प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यू करनी है। और हमें कैसे अपनी जो है एक्शन लेने हैं, और हमें क्या क्या मटेरियल है जो रेगुलर यूज करना है। और मेन चीज है कि हमें जो लीडर्स हैं उनको कैसे हम स्टेबल कर सकते हैं, कैसे मजबूती से उनके साथ वर्क कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हमें किसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है उसका पूरा तरीका बताया था कि हमारे पास कोर सर्कल के होते हैं, वार्म सर्कल के होते हैं और हॉट सर्कल के होते हैं। इनको हमें कैसे कन्वर्ट कराना है। और अपनी ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक कि मेरी ब्रांडिंग नहीं होती है तब तक लोग मुझे पहचानते नहीं। जैसे लोग पैनल पे नहीं आते, बोलने का मौका मिलता है तो पीछे हट जाते हैं। ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है, हमको अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस पे कैसे अपनी कम्युनिटी को मतलब स्ट्रांग बनाना है, कैसे रेपो बिल्ड करनी है, कैसे इन्वॉल्वेशन करना है, और कैसे हमें एंगेजमेंट करना है। इन सब चीजों पे हमने चर्चा की थी। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहेंगे। यहाँ पर सीनियर लीडर भी हैं और न्यू लीडर भी हैं, काम करने के तरीके चेंज हुए हैं और हमें बदलना होगा, क्योंकि हम फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं जिन लोगों ने पहले शुरुआत कर ली थी उनकी अच्छी लीड आ रही है और अच्छी इनकम कर रहे हैं वो लोग। और जैसे यहाँ पे एक चीज ये है कि ये यहाँ पे जो लीड हमें जनरेट होती है वो ऑर्गेनिक वे में होती है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों के पास जाते हैं तो वो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। और अभी हमने मतलब जैसे फेसबुक वगैरह पे तो लोग थोड़ा सा क्वालिटी लीड नहीं आती है, लेकिन लिंक्डइन वगैरह है या इंस्टाग्राम पे है, यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक वे में वो लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस के लिए या हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सी चीज हमें अच्छी है क्या नहीं अच्छी है, तो ऑनलाइन ढूंढते हैं तो जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ढूंढता है। तो इसी प्रकार से वहां पर भी लोग, जरूरतमंद लोग बैठे कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम इससे बाहर निकल सकें, तो वहां के लिए हमें तैयार करना होता है। तो और बहुत से लोग अपने कार्ड वगैरह भी बनाते हैं, तो उस पर क्या लिखते हैं और क्या लिखना और क्या नहीं लिखना है, कैसे आपकी ब्रांडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनियां घूम रही, सबके पास प्रोडक्ट है, उसमें आपको अपना क्या करना है। तो आपसे जब कोई पूछता है कि हु आर यू, तो आप क्या कहते हैं। कोई अपना माइक ओपन करके अगर सवाल जवाब करता रहेगा तो दोनों तरफ से चलता रहेगा हमारा काम। अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में या हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपसे पूछता हु आर यू, आप कौन है, तो आप क्या बताते हैं, आप क्या करते हैं। शायद मेरी बात किसी को समझ में नहीं आई। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं या हम लोग फेसबुक वगैरह पे हमारा बैनर बना हुआ है तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो। कोई नहीं बताएगा। मार्केट में भी जाते हो तो भी बताते हो क्या करते हैं, बताते नहीं बताते हैं। हेलो, नहीं बताते, सीधे बता देते बाबा बीसीएम में तुम्हें ठीक कर देती है। चलिए कोई नहीं, बताते जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, और हम भी बताते थे क्योंकि हमको भी जानकारी नहीं थी इस चीज की। फिर आप आप लोगों से क्यों डिफर है, जो लोग अन्य कंपनियां हैं और आपके पास जो, उसमें आपके उसमें क्या डिफरेंस है, ये भी शायद हम कुछ लोग बता पाते हैं और कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको तो जानकारी है कि हम क्यों अलग हैं, और जैसे जो नए लोग हैं उनको लोग बता देते हैं तुम्हारे में ये नहीं है, तुम्हारे में वो नहीं है, वो सब बता देते हैं। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग तो यहाँ पे जो है बहुत से लोग दूसरी कंपनियों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो या घूम टहल के आए हैं, वो जानते हैं कि इस कंपनी की या जिस जगह पे हम लोग की उसकी खासियत क्या है, हम क्यों लोगों से अलग हैं। फिर व्हाई पीपल फिर लिसन यू, लोग आपकी बात को कैसे क्यों सुने, आपकी बात को क्यों सुने, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जो है वो जनरल नॉलेज तो सुनना नहीं चाहता है।
कोई व्यक्ति जनरल आदमी को सुनना नहीं चाहता है। भाई हमारे साथ तो प्रतिष्ठा मैम है, अर्जुन सर है, उनके वो जनरल नहीं रहे थे, उनके पास रैंक है, वो उसके दम पर अपने आप को अपनी ज्वाइनिंग करा लेते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल न्यू हो, फ्रेशर हो, आपको लोग क्यों सुने? तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन बोर्ड लाइन नहीं होंगे या हम डायरेक्टर नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत से अगर हम अपने आप को बेस्ट कर ले तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हम एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होंगे और बहुत से लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे कि मुझे उसी के साथ ज्वाइन करना है। कंडीशन ये आएगी कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति या कोई डॉक्टर जब बन करके आता तो ऐसा नहीं होता कि रातों रात वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। अभी हम एक डॉक्टर है होम्योपैथ के, शायद अपने गौशाला में ही बैठते हैं, ये हमारे घर के बगल में रहते थे। तो जब ये होम्योपैथ के डॉक्टर उस समय थे, यहाँ पे पड़ोस में रहते थे, तो इनकी मिसेस पुड़िया बनाती थी और ये खुद दवा सर्व करते थे। और आज उनके पास इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा इनकम है, उनका बेटा और बहू सब बैठते हैं, फिर भी वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है बहुत अधिक अर्निंग करके ले जाते हैं। तो ये अर्निंग का समय हमें लगता है ज्यादा उनका नहीं हुआ होगा, 5 ही 10 साल होंगे, लेकिन उन्होंने कितने साल संघर्ष किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति ना सीखना चाहता है ना करना चाहता, और रातों रात यहाँ पे सोचता है कि हम सफल हो जाएंगे, और हर जगह नहीं देखता है। जैसे मान लिया बहुत जगह भीड़ लगी हुई है, चाहे वो नौकरी आईएएस पीसीएस की चाहे जिसकी हो, वहां पे लोग क्या करते हैं, सक्सेस को देखते हैं, वहां अनसक्सेस को लोग भूल जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, अनसक्सेस को देखते हैं, सक्सेस को नहीं देखते, क्योंकि रेशियो लगभग सब जगह वहीं पे है। कोई बात नहीं, समय चेंज हो रहा है, समय के साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हम लोग बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को मिले, क्योंकि आज हम लोग मतलब डिजिटल इंटरनेट के साथ में हम लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम इनसे बहुत कुछ देख करके हमें समझ में आ रहा कि हमारी मार्केट कहाँ जा रही है, हमें कहाँ तक सीखना है और कैसे हमें अपने आप को काम करने के तरीके को चेंज करना है, और क्या हमें किन शब्दों को बोलना है। शब्द वही होते हैं, तरीके बदल जाते हैं तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें इट्स टाइम फॉर इस मतलब हमें स्पेशल आपके पास क्या है, आपके पास क्या अलग है लोगों से, स्पेशलाइजेशन क्या है आपके पास। तो आप सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी जो माइक्रो नीश है, एक नीश होती है, एक होती है माइक्रो, इसको आप सब मतलब अपने आप को बनाएं। जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर तो बहुत होते हैं, जनरल डॉक्टर होता है, डॉक्टर जनरल डॉक्टर होता है, जैसे आपके मोहल्ले में होगा, वो मलहम पट्टी भी कर लेता है और सर्दी खांसी की जुकाम की दवा भी दे देता है, और 100-200 रुपए फीस भी आपसे ले लेता है। और उसी के बगल में क्या होता है, एक सर्जन होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो लोग किसके पास जाना पसंद करते हैं, सर्जन के पास, स्पेशलिस्ट के पास, या जनरल चले जाते हैं? जब कुछ को बहुत दिक्कतें होती हैं तो कहाँ जाता है, कोई बताएगा? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएगा, स्पेशलिस्ट के पास जाएगा कि जनरल चला जाएगा? अभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाएंगे? हार्ट हाँ स्पेशलिस्ट के नहीं पास मैम। स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ना। यस, तो हार्ट स्पेशलिस्ट, इनको हार्ट की नॉलेज। जिसको हार्ट की नॉलेज के पास जाएंगे, और वही सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। जो जनरल डॉक्टर, पैसा भी उसी के पास सबसे ज्यादा है, ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सबसे यूनिक हैं, हम सबसे ज्यादा यूनिक हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके सामने अपनी बेबसी करते हैं कि ये ले लो, ये कर दो, ऐसा हो जाएगा। तो हम बेबसी के साथ जाते हैं, हम अपनी एक्सपर्टी नहीं दिखा पाते वहां पे, या हम बहुत लाचार से बन के जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पे वर्क नहीं करते हैं, हम सीखते नहीं है और सीधे पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर आपको नीश क्लियर करनी है। नीश क्लियर करने के लिए एक फार्मूला है, उसे आपको फाइंड आउट करना है। वो फार्मूला जो नीश होती है, नीश क्यों आपको ढूंढनी है, नीश जो होती है उसका मतलब होता है कि आप में खूबी क्या है, आप मतलब आपकी खूबी ढूंढनी है, खासियत क्या है। अपनी जो खासियत बताएंगे तभी तो लोग मेरे साथ आएंगे, वरना हम किसी को दिखाने जाते हैं, वो होता नहीं, हम वो हमारी कंपनी अच्छी है, वो हमें उसको नकारना नहीं है। अपनी खासियत बताओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप वहां पे हो, लेकिन आपकी कोई खासियत वो बता दीजिए, और आपके पास खासियत क्या है वो हमें बतानी है।
तो हमें अपनी खासियत बताने के लिए हमारे पास एक PRF फार्मूला है। ये फार्मूला जो सिखाया गया हमको, ये शायद किसी किताब में नहीं है। तो PRF का मतलब है, P का मतलब है प्रोडक्ट, कि आपके पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा आप सेल करते हो। आप हर व्यक्ति के पास जितने भी लोग यहाँ पे, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर है कि वो किसी एक विशेष प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करता है। हर व्यक्ति ऐसा है जिसमें वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेच लेता है। कुछ लोग बीसम मशीन बहुत ज़्यादा बेच लेते हैं, कुछ लोग एक्वालाइट बहुत अच्छी बेच लेते हैं, कुछ लोग हेड केयर बहुत अच्छा प्रमोट कर लेते हैं, कुछ लोग ब्रेसलेट प्रमोट कर लेते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग चीज़ें प्रमोट कर लेते हैं। कुछ ना कुछ जो है मतलब बहुत अच्छा वो अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो हमें एक प्रोडक्ट पे मतलब ये नहीं हर एक के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि फिर वो कहेगा ये करते क्या ये सब ऐसे। क्योंकि हमने एक लड़की कोई गई थी अपनी क्रॉस लेग की, तो हम लोग का वहीं पे टीचर तो बोली यार ये नैपकिन के बारे में बता रही है, और इतनी बातें उसने बता दी कि सब ये नैपकिन के द्वारा ही हो जाएगा। तो उसको मूड बना था, उसके बाद उसने उसको डिनाई कर दिया। जब हमने उससे बात की तब उसने बताया कि वो लड़की कह रही थी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तब हमने उनको ठीक से उसका डिटेल किया। उसी प्रकार से एक जगह स्पोर्ट्स की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे कोई लड़की गई, बोली स्पर्णम अब तुम कहाँ पे कौन-सी बात कहनी, कैसे कहनी लोग नहीं जानते हैं। उसने बताया, वहाँ बताया, सही बताया, लेकिन सही तरह से प्रमोट नहीं कहा। उसने कहा इतनी गाजर, इतने जो है मूली, इतनी सब्जियाँ, इतने किलो इसी में पड़ा हुआ है। तो उसने कहा वो ना खा लेंगे, तुम्हारा काहे खाएँगे? तो हमें यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट पे जो काम कर रहे हो उसकी पूरी जो है जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमें इसी पे बात करनी। फिर तो जो व्यक्ति आ जाएगा वो बीसम भी लेगा, आपकी इक्विलाइफ भी लेगा, सब कुछ लेगा। लेकिन एक चीज़ में कोई आपको जो है स्पेशलिस्ट बनना है कि हम उसके बारे में पूरी डिटेल दे दें, व्यक्ति को हम अपने कन्विंस कर लें। तो हमें नीड्स क्लियर करनी है। फिर क्या है कि उसके रिजल्ट, जैसे हमने बात की रिजल्ट क्या है, आर का मतलब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के बारे में बात करनी है। फिर हमें जब हम किसी के पास जाएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम प्रोडक्ट में क्या पड़ा है। जैसे मान लो स्पिरुलिना मेरे इसमें क्या पड़ा, हमें इस पे बात नहीं करनी है। स्पिरुलिना खाने से हमें लाभ क्या होने हैं, हमें इस पे बात करनी है। हम लोग गलती क्या करते हैं, बताना शुरू कर देते हैं, इंग्रीडिएंट्स बताना शुरू कर देते हैं। बस वहीं पे हमारी गलती होती है। हम लोग जैसे गाड़ी वगैरह पे जब कभी कार वगैरह लेने गए हैं, तो कभी भी जो कार सेलर वहाँ पे होता है या जिसके होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो हमें कभी ये नहीं बताते कि ये फला-ढिमकाना ये लगा, वो लगा। वो ये बताता है इतना माइलेज ये काम करता है, हम लोग उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सब गलतियाँ हमें नहीं करनी है। फिर आपको एक्सपर्ट बनना है। तो जब कोई बंदा नया आता है, अगर एक प्रोडक्ट को पकड़ लेता है तो उसी पे उसको सब कुछ जानकारी लेना, उसी पे बात करनी। उसके बाद तो आपके अपलाइन और ऊपर से ऊपर कोई ना कोई तो आपको मदद करने वाला है ही है। लेकिन एक प्रोडक्ट को पकड़ करके पहले शुरुआत में नीश बनाकर काम करना हमें शुरू करना है। अब जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल देते हैं कि मान लिया नीश बनानी है, तो नीश के जब हम लोग बनाएँगे तो उसमें करना क्या होता है, जैसे मान लिया हम कोई भी चीज़ सेल कर लेते हैं या हम जानते हैं उसके बारे में, तो हमने देखा लोग अपने विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, उसमें क्या लिख देते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट लिख देते हैं। तो हेल्थ एक्सपर्ट का मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। हमें हेल्थ एक्सपर्ट नहीं लिखना है। उससे बड़ा चीज़ पता नहीं क्या करता है हेल्थ पे। तो वहाँ पर भी हमें एक चीज़ ये ध्यान उत्तर रखनी कि नहीं दे हमें रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन योर किसी का माइक खुला हुआ है, तो हमें इसमें क्या करना है, या तो एक्सपर्ट लिखना है, या कंसल्टेंट लिखना है, या स्पेशलिस्ट लिखना है, या एडवाइजर लिखना है। अब जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, मान लिया कि अपने पास i64 है, तो i64 का हम ये लेके i64 एक्सपर्ट, हमें प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, हम अगर i64 किसी को देते हैं तो वो इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, तो हमें इम्यूनिटी एक्सपर्ट लिखना है अपने आप को, या हमें इम्यूनिटी एडवाइजर लिखना है। ये 4 चीजें हैं, इनमें से कोई भी चीज हम अपनी जो विजिटिंग कार्ड होते दुनियादारी नहीं लिखवानी, केवल हमें 2 या अपना नाम लिख देना है, अपना यूट्यूब का अगर आपने बना रखा है, कुछ बना रखा है, उसको डाल देना है। और इसी तरह से हम डिजिटल पे भी जा करके अपना डिजिटल ऑफिस भी सेटअप कर सकते हैं। वहां पे क्या करते हैं, फेसबुक वगैरह पे जाके हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट डाल देते हैं, और जब हम अपने प्रोडक्ट डालते हैं या उसकी खूबियां डाल देते हैं तो वो जाके सर्च कर लेता है
और फिर वो कंपनी के बारे में ढूंढना शुरू करता है, तो हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ वहां पर निगेटिव जरूर पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति वहां से जाकर के निगेटिव हो जाता है, उसको जानकारी नहीं होती। अब मान लीजिए तुमने इम्यूनिटी बूस्टअप कर दिया या कोई और चीज कर दी, तो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि इसमें क्या होता है, कैसे करते हो। तब जब वो पूछेगा तब उसके पास एक जिज्ञासा बन जाती है कि हमें पूछेगा, तो हमें वहां पर बात करने में मजा आता है और हम सीधे बताना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, व्यक्ति दुनियादारी वो समझता है वही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, जोड़ने वाला, चेन होने वाला, फिर वो तुम्हारी एक्सपर्टी वहां पे खत्म हो जाती है। तो हमें यहाँ पे निश बनानी है, आपको प्रोडक्ट नहीं करना। और इसको बनाने के लिए भी बहुत से टूल्स है, आप जाकर वहां भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हैं, या मीटिंग्स होती है उनमें ही पूछ सकते हैं। और ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे, जो यूट्यूब वगैरह पे काम करना जानते होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि मान लिया आप उसके एक्सपर्ट नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं, ये अभी बात हमारी हो चुकी है इस पे, तो आप अपनी चीजें कोई उसमें ढूंढ लीजिए कि आप में क्या अच्छी है। मतलब जैसे मान लिया कोई यहाँ पे योगा जानता होगा, या बहुत अच्छा कोई लोगों को कन्विंस बहुत अच्छा कर लेता है, तो उस पे यूपीएस होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखी गई यूपीएस, कि आप में उस पे क्या खूबी है। यूपीएस की फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे बहुत से लोग बातचीत बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत से लोग फॉलो बहुत अच्छा कर लेते हैं, योगा के एक्सपर्ट है, या कोई ऐसी चीजें, कुछ उनके पास ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने सीख रखी है, तो उसका स्पेशलिस्ट भी उस पर डाल सकते हैं। जैसे हमने अपने आप को हमने कई चीजें कर रखी हैं, तो हमने जो अपनी निश बनाई है वो बनाई है माइंड बॉडी हीलिंग स्पेशलिस्ट। तब व्यक्ति पूछेगा इसमें आप क्या करते हो, तब यहाँ पर उसे डिक्टेट करते हैं। उसके बाद भी हमें कैसे करते हैं, इसका पूरा हमने पूरा कर रखा है कि इसमें हम क्या कराएंगे आपको, ये सब चीजें उसमें डिटेल की गई हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपके पास कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो जो आपके में यूनिक हो वो आप उसमें खूबियां, जो आपकी खूबी है वो उसमें लिख सकते हैं। तो जो मतलब कि प्रोडक्ट के साथ में आप उनको भी जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छी आएंगे। बहुत से लोगों को बहुत सी जानकारियां, जैसे हम लोग अभी हमारे सर हैं वो बताते रहते हैं कि ये क्यों यूज करनी है, ये क्या करता है, ये हम लोग की मतलब जो है क्लींजिंग करती है, बैलेंसिंग करती है, ये सब चीजें हम लोग को सीखनी है। इसके भी एक्सपर्ट होते हैं, तो ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं। फिर हमें क्या करना, फोकस माइक्रोनिस, हमें अपनी माइक्रोनिस पर फोकस करना। वही जैसे कुछ लोग अपना हेल्थ एक्सपर्ट लिखते हैं, ये सब चीजें नहीं लिखनी, उनको बारीक से बारीक चीजों में जाना है। जब आप बारीक चीजों में जाएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको आपके साथ आना पसंद करेंगे कि ये वास्तव में एक्सपर्ट है। अभी रिसेंट की बात है कि जब हमने बात की और किसी अदर ने बात की थी, तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ आना पसंद किया। उसको लगा कि हम इनके साथ सुरक्षित है, या हम ज्यादा जा सकते हैं। और हम यहाँ पे खुल के बोल रहे हैं कि हमको अरविंद सर ने हमको बताया था बहुत पहले, 13 में हमने नहीं सुना था। उसके बाद शशि गौतम आई, ये मेरे साथी, मेरे साथ मेरे घर धोखे से आई। ये सब काम करने के तरीके इतने गलत हो गए, तभी लोग अपने घर नहीं बुलाते हैं और जान गए ये सब चीजें। ये मेरे घर आई और बताया, और उन्होंने हमसे कहा ज्वाइन करने के लिए, तो हमने ये देखकर ज्वाइन किया कि उस समय अरविंद सर का नॉलेज और जो उसने बताया था उसके नॉलेज में अंतर था। तो हम अरविंद सिंह के साथ जाना हमने पसंद किया। तो इस तरह की आपको अपनी एक्सपर्टी रखनी है कि व्यक्ति कोई बताए, लोग कहते लोग उनको उनके साथ ज्वाइन करा लिया, उनके साथ ज्वाइन करा लिया। आप इस लायक बनो कि व्यक्ति आपकी बात सुने, आपके साथ ही अगर 4 लोगों ने बताया तो वो आपके ही साथ है। कुछ तो ऐसा यूनिक बनो, कुछ तो ऐसे एफर्ट डालो कि हमारे पास ये चीज है। तो ये सब चीजें कुछ सीख, मतलब यहाँ पे इतनी मीटिंग ट्रेनिंग होती है, उनको ज्वाइन करो। लोग शुरू शुरू में बैठना नहीं पसंद करते। हम भी बता दें कि जब हमने शुरुआत की थी तो मेरा मन नहीं लगता था, हम 1 घंटे मीटिंग सुन ही नहीं पाते थे, मेरी कैपेसिटी ही नहीं थी कि हम सुन सकें। अब है कि हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठकर मीटिंग सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये सब आदतें बनानी पड़ती हैं, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे जहां तक सीखने का मौका मिलता है, तो भले हम किचन में अगर कोई मीटिंग आ रही तो मैंने लीड लगाए, अपना काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो हम कहते हैं मान लिया उसने 100 बातें बताई, अगर हमारे पास 2 बातें भी चली गई, तो ये 2-2 बातें करके हमारे पास कितनी बातें हो जाएंगी। तो हमें जब सीखने की ललक हो जाती है तो हम काम कर लेते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल करने उतर जाते हैं, और बस जैसे आईडी लगाते हैं मैदान में कूद जाते हैं, और 2-4 जहां रिजेक्शन मिले वो चले जाते हैं।
वो ये नहीं देखते कि जो व्यक्ति सक्सेस हुए उनके पास रहे, उनके साथ रहे, जो लोग सफल हो रहे उनके साथ रहे कि सफल कैसे हो रहे हैं, ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। ये पैनल बनाए गए तो पैनल क्यों बनाए गए हैं हमें पैनल पे क्यों रहना है। अब कुछ लोग क्या है वो आराम करना चाहते हैं। ये मान के चलिए आप नया काम करने आए, एक ऐसा काम करने आए, लोगों से अलग हट के काम करने आए, तो आपको लोगों से अलग रहना भी पड़ेगा। जो लोग 9 बजे सो जाते हैं, वो ज़िंदगी भर सो कर के खत्म हो जाते हैं। आप 12 बजे जगेंगे, 5 बजे उठेंगे तो आप अलग यूनिक बन के निकलेंगे। तो हमें अलग हट के सब कुछ करना है, तभी हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँगे, क्योंकि आज कॉम्पिटिशन का दौर है। हम सादी भाषा बोल करके ये सब करके कितना काम हम नहीं कर पाएँगे। हमें सीखना पड़ेगा, जो पैनल है, जो सिखाया जा रहा है, जो भी कुछ यूट्यूब में इतना भरा पड़ा है, आप सीखो। जब सीखोगे, जिज्ञासा आएगी, तो आप उसके हल भी ढूँढ लोगे। फिर जो भी कुछ सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट में बाधाएँ आएँगी, अगर बाधाएँ आ रही, तो इसका मतलब आप सक्सेस के रास्ते पे चल चुके हैं। अगर बाधाएँ नहीं आ रही, तो आप काम नहीं कर रहे, ये भी मान लो। और कोई भी बंदा सक्सेस हुआ है, वो रातों-रात नहीं हुआ है और बिना तकलीफ, बिना उसको झेले नहीं निकला है। चाहे वो घर का हो, अगर एक बहू भी आती है, तो वो भी संघर्ष करती है, साल, 2 साल, 3 साल अपनी जगह बनाने के लिए, उसके बाद वो राज करती है। और वो साल, 2 साल में जो संघर्ष नहीं करती है, वो तलाक हो जाता है और चली जाती है। तो यहाँ पे हमें हर जगह अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है, चाहे कोई प्लेटफ़ॉर्म हो। हम छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, 15-20 दिन हमें उस बच्चे के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे नहीं रुकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, जब कोई व्यक्ति जॉइन होता है, तो हमें उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, उसको बहुत देखभाल करनी पड़ती है, उसको अपने साथ रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जब बच्चा समझदार हो जाता है, तो फिर आपकी ज़रूरत इतनी नहीं रह जाती, जब ज़रूरत होएगी, तब वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ लोग जैसे हेल्थ के बारे में लिख देते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, तो ये हेल्थ या वेल्थ कर देते हैं, तो ये भी नहीं लिखना है, ये भी गलत है। आप एक साथ 4-4 चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। देखो, डॉक्टर जो होता है एक्सपर्ट, वो सारी पढ़ाई पढ़ता, नॉलेज उसको होती है। ऐसा नहीं कि कोई चला जाएगा तो उसको सलाह नहीं देगा, लेकिन जब कोई उसके हाथ में वो चीज़ नहीं होती है, तो एक्सपर्ट के पास बेहतर। बहुत से लोग प्रोडक्ट खा रहे 2-3 महीने खाने के बाद बेकार हो जाते हैं, लेकिन अपने पास क्यों आता है? क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीमारियों की भी हीलिंग करते हैं, तो हमें उसमें एक्सपर्टी हासिल करनी है कि हम क्या चीज़ ठीक करते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं, उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स पता है कि कहाँ पे पॉइंट पे देंगे, तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो व्यक्ति का जब विश्वास बढ़ जाता है, तो व्यक्ति आपकी बात को सुनता है, आपको समझने लगता है, आपकी इज़्ज़त करने लगता है। अब बहुत सारी फील्ड है, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश हमें नहीं करनी है। हमें जितना ज़्यादा आप माइक्रो चले जाएँगे, उतना ज़्यादा आपके पास लोग आएँगे, आपके पास जितनी ज़्यादा सूक्ष्म जानकारी होगी, लोग आपको ढूँढ करके मिलेंगे। अभी हम पैथोलॉजी बहुत सी खुली हुई है, लेकिन एक लड़का ऐसा है कि उसने बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं, तो लोग उसको ढूँढ कर मिलने आते हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिक बनना है, और यूनिक बनने के लिए आप जैसे डेमो दे रहे हैं, हमें इसके क्या फ़ायदे हैं, वो बताना है। उसमें इंग्रीडिएंट्स क्या है, क्या इससे किसी को कोई मतलब नहीं कि कहाँ बना, कौन-सी दुनिया से आया है, वो कोई नहीं जानता। नासा जा रहा, फला जा रहा, कुछ नहीं, ये सब बातें बाद में जानता है। लेकिन अभी बता दो उसकी प्रॉब्लम ये है, तो उसको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हम अपने आप को हमें चेंज करनी है। तो अगर आप एक ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं, इनके लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ जाकर के आप अपनी निश ढूँढ सकते हैं। अगर आपकी कोई एक्सपर्टी है, आपको योगा आता है, या कोई आप और चीज़ के ट्रेंड, तो अपनी इस प्रोडक्ट के साथ उसको भी जोड़ करके अपनी निश लिख सकते हैं, और अपने काम को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास वो है ऐप, ये फाइंड आउट फाइंड यूनिक वर्ड्स बिजनेस नेम जनरेटर है। उससे आप जो वहाँ पे ढूँढ सकते हैं अपनी निश के लिए। जब इसको करेंगे, तो वहाँ पर आपके आते चले जाएँगे। तो आप मेन है कि मेन पेन पॉइंट लोगों के क्या है, वहीं पे मिलेंगे आपको। कि कुछ लोगों, जैसे मान लिया डिलीवरी के बाद मोटे हो रहे हैं, तो वहाँ से हमें क्या आफ्टर डिलीवरी हम कैसे लोगों का वेट लॉस करा सकते हैं, या इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम उसकी बहुत सी चीज़ें आपको खुद ढूँढे मिल जाएँगी वहाँ पे, कि हम उसकी तुरंत उसका कौन-सा पेन हम उसका ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया अपने पास 20 से मशीनें हैं, एक्यूलाइफ है, अगर कोई उसकी जानकारी अच्छे से रखे हुए है, तो वो तुरंत उसको हीलिंग कर सकता है। तो अगर किसी की हीलिंग हो जाएगी, तो व्यक्ति आपको पैसे दे के जाएगा, क्योंकि उस समय कोई व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कितना महँगा, कितना सस्ता है। अगर उसकी
प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो बंदा आपके साथ आना पसंद करेगा। तो हमें इन सब चीज़ों पे अपनी एक्सपर्टी हासिल करनी है, अपनी निश को बनाना है। निश जितनी माइक्रो होगी, जितना उसकी पेन पे काम करेंगे, वो व्यक्ति उतना अच्छा आपको पैसा दे के जाएगा। लोग क्या करते हैं कि अभी कल ही एक लोग मेरे पास आए थे, तो बोले कि अरे ये देखो यहाँ सेंटर खुल गया, वहाँ सेंटर खुल गया, उसने खोला था वो बंद हो गया, उसने खोला तो वो बंद हो गया। हमने कहा सर ये सेंटर खोलने का बिज़नेस नहीं है। किस सेंटर को लीजिए, आप अपने घर ले जाइए, आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और 10-15 लोगों को बता दीजिए। ये काम है। और सेंटर खोलने से ये कोई दुकान नहीं कि पर हम दुकान खोल के बैठ जाएँगे। पहले इसको समझो, पहले अपने घर को बचा लो बीमारियों से और अगर आपको अच्छा लगे कि हम किसी की मदद कर दें, दुनियादारी सब कुछ बताते हैं, तो किसी को स्वस्थ रहना बता दें, यही बिज़नेस है। सेंटर खोलने से कुछ नहीं होने लगा कि हमने सेंटर खोल लिया और हमको आता कुछ नहीं है और हम बैठ गए जाकर के। तो हमें ढंग से काम करना है, अगर काम करने आए तो हम मैदान में ढंग से उतरें और लोगों को खुद अपनी पहले हम जो कहा गया इसके 10 कोर स्टेप हैं कि हमें पहले खुद प्रोडक्ट को यूज़ करना है। जब आपको फ़ायदा लग रहा है, कोई बंदा आज तक ऐसा नहीं है जिसको फ़ायदा ना मिला। आप अपना फ़ायदा लीजिए और दूसरों का फ़ायदा उसमें करवाइए, यही बिज़नेस है। तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे ढूँढेंगे जाकर के कि इस चीज़ की आपको एक्सपर्टी हासिल करनी है। क्या-क्या आप जैसे मान लें किसी को आपने ये बता दिया कि ये यहाँ पे फैट लॉस होगा इससे, तो फैट लॉस होगा तो आप क्या कराएँगे? एक्सरसाइज़ करेंगे, पता चला हम कर नहीं पाएँगे, तो आपको बताना है कि देखो मान लें कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अब उससे कह दिया कि अरे एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। नहीं, एक्सरसाइज़ कैसे करनी है, हमको उसको बताना है। फिर खाने-पीने में भी हमें मान लिया कोई शुगर पेशेंट है, हम कह रहे हैं कि हम शुगर रिवर्सल डायबिटिक रिवर्सल एक्सपर्ट हैं और हमने दे दिया उसको जिमनिमा, दे दिया बीसम मशीन और पता चला खाने लगा मिठाई, तो हमें उसको डाइट चार्ट भी बताना है। इसकी भी हमें एक्सपर्टी हासिल करनी है। आप कैसे करेंगे? कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चैट जीपीटी में डाल दो कि क्या-क्या, कैसे क्या लेना है, 2-4 चीज़ें बाद 2-4 लोगों को बताओगे, आप खुद ही आपको नॉलेज हो जाएगी। आपको उसको चार्ट दे देना, अरे कहेगा अरे भैया इतना तो डॉक्टर ध्यान नहीं रखता है। हमें ध्यान रखना है उसका, बताना है, चार्ट बताना है। ये उसको ये पहले ही बता दो देखो अगर आप बीमारी पे काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने बीसम मशीन घर में रख ली, करा नहीं तो फिर आप ठीक हो जाओगे। आपको करना है। लोग टहलने जाते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं। ये आपके घर में मान लो बहुत बुजुर्ग है तो जिम नहीं जा सकता है, ये पूरे घर के लिए जिम जाते तब भी आपको करना है। तो हमें पूरी एक्सपर्टी के साथ उसको जब बताना है, जब हम बताएँगे तो वो बंदा सुनेगा, उसको रिज़ल्ट मिलेगा, तो व्यक्ति आपके साथ आना पसंद करेगा। तो यहाँ बस इतना ही कहना है कि आप अपनी निश बना लें। क्या एक्सपर्टी आपको एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाइए। मान लिया आप सैनिटरी पैड पे काम कर रहे हैं, तो सैनिटरी पैड पे काम कर अगर किसी को फेवराइट है, तो फेवराइट से कैसे बाहर निकलेगा इसकी एक्सपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कुछ लोग सोचते हैं मेरा ये प्रोडक्ट एक बिक गया मेरा हो गया। उसको बता दो भैया अगर ये चीज़ तुम्हें ठीक करनी है, तो तुम्हें एक्यूलाइफ से काम करना पड़ेगा। आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, कल पैड लेकर के आप नहीं ठीक हो जाओगे। तो लोगों को सही हमें जानकारी देना है, ये लालच नहीं करना कि मेरा ₹1000 का बिक गया बड़े खुश हो गए। हमें लॉन्ग टाइम का वर्क करना है और हमें तो बड़ी खुशी हमने जिसको दिया है वो कम से कम रेगुलर यूज़र है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बिना कहे 10-15 हज़ार का सामान वो लेके जाते हैं। तो हमें जब उसके रिज़ल्ट मिलेंगे तो हम उसको दम के साथ बता पाते हैं कि हाँ, ये काम ऐसे हो पाएगा। तो थैंक यू अमन जी, आप इसको अब कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, अमन जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही मैम, आ रही है। जी, जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी मैम, आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना सेशन हमारे साथ प्रेजेंट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हमारे बीच में अरविंद सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत सर, बहुत गुड मॉर्निंग। धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। आप जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं।
और अच्छे से पैनल को मैनेज करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शशि मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से, रियल में यही गलतियां होती हैं कि हमें पता भी होता है और कभी कभी हम बहुत ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में बहुत सारी कुछ गलतियां कर जाते हैं। और रियल में ये बिजनेस बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। बस कुछ चीजों पे फोकस कर लें कि जैसे शशि मैडम ने बताया कि हमारा जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए और प्रोडक्ट के बेसिकली बेनिफिट होने चाहिए। मतलब लोगों को क्या बेनिफिट है, सबसे ज्यादा फोकस हमारा इस पे होना चाहिए, बेनिफिट। और यहाँ पे हम दो चीजें कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट और ना यूज करने से हमें क्या हमारे लॉस हो सकते हैं, हमारा क्या नुकसान हो सकता है, क्या ड्रॉबैक हो सकता है। तो इन पे अगर फोकस करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना सेशन लिया, 45 मिनट का, बहुत अच्छी जानकारी दी। जहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, तो गलतियां करते हैं, और अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो हम गलतियों से गलतियां हमारी कम होंगी। और रियल में जब हम अपनी गलतियों को ऐसे, जब हम अपना विश्लेषण करते हैं, खुद अपना स्वयं का विश्लेषण करते हैं, तो हमें पता चलता है। और सबको करना चाहिए, जब रिजल्ट ना आ रहे हो तो हमें विश्लेषण करना चाहिए। और जो हमारे एक्सपर्ट या लीडर्स बताते हैं फिर, और जो काम कर रहे होते हैं उनको उस समय पता भी चल जाता है, जो फील्ड पे काम कर रहा होता है उसको पता भी चल जाता है। जैसे ही कोई लीडर मीटिंग लेता है और कुछ ऐसी चीजें आती है तो वो तुरंत समझ जाता है कि हाँ, ये मैंने गलती की थी। तो इसमें आपका सुधार बहुत तेजी से हो सकता है। तो थैंक यू, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शशि मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पे भी लगभग 90 लोग बराबर थे इस पर। तो हम चाहेंगे, मैडम के लिए हमारी बेस्ट विशेष है कि अपना चूंकि वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, ऑनलाइन का काम बहुत तेजी से हो रहा है और जल्द ही वो अपना लेवल भी ब्रेक करने वाली हैं। तो थैंक यू शशि मैडम, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एंड सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हमारे साथ हेमंत सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत सर। हेमंत सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ रजनी मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग रजनी मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। नेक्स्ट, शायद सब लोग बिजी हैं मीटिंग या कहीं पे। नेक्स्ट हमारे बीच में अनुज सर कनेक्ट है। अनुज सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया। और बहुत अच्छी तरह से आपकी होस्टिंग रहती है और एक बहुत अच्छे डायनेमिक लीडर हैं आप। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और शशि मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से आपने बताया, जैसे आपने कहा था शुरू में कि हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, जैसे आपने बोला कि हु आर यू, कि आप कौन हैं। तो हम अपने आप को, सबसे पहले तो मुझे बोलना होता है कि मैं जाऊं और नेक्स्ट के पास, तो मैं उसको पहले हेलो करूं और बोलूं कि मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ कंसल्टेंट के पद पे कार्य करता हूं और बीमारी ना हो हम उस पे काम करते हैं। फिर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा और बाकी अपने संस्था के बारे में और अपने ली सर के बारे में। फिर अपनी बातों से उनको हम मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे कि हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं, बीमारी ना हो हम लोग उस पे काम करते हैं। अगर मेरा ये जो मैंने आपसे कहा अगर ये उचित है तब तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप कभी हमें बताइएगा कि हम लोग को फील्ड में क्या कहना होता है। वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग जैसे डायनेमिक लीडर अगर हम लोग को रोज सेशन में कुछ ऐसी चीजें बताते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस पैनल पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लाइन लीडर्स हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरी लाइफ लाइन, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज इस पैनल पे। तो मैं अमन सर को और शशि मैम को दिल से धन्यवाद देता हूँ।
थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ रंजना मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मॉर्निंग आपने मैम। इनवाइट किया मुझे पैनल पर। शशि मैम को वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और गुड शानदार मॉर्निंग। तरीके वेरी गुड मॉर्निंग मैम। शानदार तरीके से आपने सिखाया कि किस तरह से हम लोग को फील्ड में वर्क करना है, फील्ड में कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, और किस तरह से हमको स्पेशलिस्ट बनना है किसी भी चीज के लिए। किसी प्रोडक्ट के विषय में, किसी इंस्ट्रूमेंट के विषय में हम जानकारी अगर दे रहे हैं तो हम उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से हम बता पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमेशा आप किसी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और थैंक यू बोलती हूँ आपको। मैं रंजना वर्मा, चस्टी ग्रुप प्रयागराज से। और मैं जितने भी लॉन्च लीडर मेरे पैनल में बने हुए सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ कि सभी से कुछ ना कुछ प्रतिदिन हम लोग को सीखने को नया मिल रहा है। बहुत अच्छा पैनल हम लोग का चल रहा है, और इसके लिए अमन सर और अभय सर को धन्यवाद करती हूँ। सर ने इतना अच्छा पैनल बनाया। और जितनी भी हमारी अपलाइन लाइफ लाइन सभी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू शशि मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हेमंत सर, गुड मॉर्निंग। आपने हैंड रेज किया था। हेमंत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड मॉर्निंग आ, सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त आपकी एंकरिंग है। हम तो बड़ा खुश रहते हैं आपकी एंकरिंग देख के। और आप जैसे लीडर्स होने चाहिए जो एंकरिंग करें। और शशि मैडम वाकई में बहुत अच्छी मीटिंग उन्होंने ली। और उन्होंने जो बताया है वाकई में कि हम लोग किस तरीके से जा करके किस तरीके से अपने आप को तैयार करना। एक कहानी है कि जब तक हम लोग अपनी कुल्हाड़ी पे पहले धार रखें, फिर इसके बाद कहीं जाएं, यानी ज्ञान की कुल्हाड़ी। अगर ज्ञान की कुल्हाड़ी पे धार नहीं होगी तो फिर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अपने सब्जेक्ट को, नॉलेज को होना चाहिए। क्योंकि एक वकील अपनी वकालत के लिए अपना कोट पहनता है, सब कुछ पहनता है, उसकी पढ़ाई करता है। डॉक्टर्स अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई करता है। इसी तरीके से सभी लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए एक विशेष एक पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। और मैडम ने जैसे कहा कि लोग जो हैं जैसे इन कंपनियों की जब बात आती है काम करने की, तो लोग लोग इसको ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन यही अगर कोई छोटा मोटा सरकारी नौकरी या किसी और चीज की बात आती है तो लोग बड़ा उसमें पूरी ताकत झोंक देते हैं और सोचते हैं कि इसमें टाइम पूरा देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो लोग उसको इजी गोइंग है, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं होता, इसलिए बिल्कुल इस फ्री की चीजें जो होती है ना, नेचर से जो फ्री चीजें मिलती हैं। तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन लोग जो हैं ये सोचते हैं कि अरे फ्री मिला चलो होगा, लेकिन हम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते, जबकि इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, वैल्यू हम लोग समझ रहे हैं और लोग भी समझेंगे। और हम लोग बहुत आगे जाएंगे, केवल लगे रहना है, डटे रहना है। और मैडम ने आज बहुत अच्छा सिखाया। और वाकई में वो ग्रेटफुल नॉलेज उनके पास है भी, क्योंकि वो इस पर मेहनत कर रही हैं, अपना समय अपनी नॉलेज पर बहुत ज्यादा लगा रही हैं। और ये बड़ी बात है कि वो अकेले अपने लिए नहीं कर रही हैं। और जिस नॉलेज को उन्होंने गेन किया है, पढ़ाई की है, और अपना पैसा लगा करके खर्च करके वो पढ़ाई कर रही हैं, और वो पढ़ाई करके हम लोगों को फ्री में दे रही हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत थैंक्स कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शशि मैम। और थैंक यू, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू अमन जी। थोड़ा सा यहाँ पे हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि सर ने कहा कि नेचर ने हमको फ्री में दिया है, तो हम लोग खुद नहीं जानते हमें क्या फ्री में मिल रहा है और क्या पैसे लेने हमको पड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको नेचर ने आपको ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड मत छोड़ें और ऑक्सीजन लेते रहें, तो क्या आप ले पाएंगे? नेचर ने ही हमको सिखाया है कि अगर हमने कुछ लिया है तो उसके बदले में हमको देना है, तब वो आपको चीज अचीव होगी। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब आप सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं, फिर दोबारा ले पाते हैं। अगर आप प्रकृति को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो लगातार आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते। नेचर सीखने की जरूरत है। थैंक यू। आपने आपको बीच में रोका। थैंक यू मैम, थैंक यू हेमंत सर। एंड नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो ओके। आज जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना टाइम दिया। और शशि मैम, आपका थैंक यू, आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया, आपने अपना सेशन हमारे बीच में प्रेजेंट किया लीडरशिप ट्रेनिंग का। तो मैं चाहूँगा मैम अगेन वेलकम है आपका, लास्ट कुछ मैसेज हमारे साथ शेयर करें, देन मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। शशि मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड
मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और आज जो देना था दे दिया, और सब लोग सीखते रहे, करते रहे, और जो भी कुछ ले रही हूँ जितना दे पाऊंगी, क्योंकि ये तो केवल एक मीटिंग का होता है, और ट्रेनिंग और मीटिंग में बहुत अंतर होता है। क्योंकि हमारी तो आदत है कि जब तक कि जैसे मान ली किसी ने कोई बात बताई, और जब तक हम कर नहीं लेते, जब तो हमें पूरा क्लियर नहीं है, तो हम करने के लिए नहीं उतरते हैं। हमें क्लियर पहले हो जाए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है ना। तो जब आपके में ये चाहत आ जाएगी, तो कार्य आपका अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और बहुत दिनों तक की तो हमने इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाए, हमें करना क्या है, कैसे करना है। हम सोचते थे अपलाइन आएंगे, प्लान दिखाएंगे और मेरा होता रहेगा। लेकिन इन सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। जब आप अंदर घुसते हैं, जब आपके अंदर प्रश्न उठने लगते हैं कि ये कैसे, अब कैसे होगा, अब क्या करना है, तब आपका बिजनेस, आप बिजनेस के ओनर बन जाते हैं और आपका काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ओनरशिप लेनी है। जब ओनरशिप ले लेंगे तो सीखेंगे भी और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग की फिर लगी हुई है। थैंक यू अमन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, आज आप आए, अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, जितने भी हमारे लॉन लीडर्स हैं, सभी 8 स्टार, सभी 7 स्टार्स का थैंक यू सो मच। आप सभी का बेटर टी एंड बेटर थैंक लाइफ। यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।